हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नंबर्स अनलॉक्ड में। तो आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है शेप्स के। तो आज हम वह देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो अब आज हम क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में ज़्यादातर पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, ये दो हमारा बेसिक रहेगा ये पूरे वीडियो में। तो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए हैं तो उसके बेसिस में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासीफाइंग ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स को हम क्लासीफाई करेंगे आज। तो बेस्ड ऑन साइड्स हम लोग इसको क्या करेंगे, बेस्ड ऑन साइड्स इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ट्रायंगल का। तो जैसे अगर तीनों साइड इक्वल ना हो, मतलब कोई भी साइड अगर इक्वल ना हो, ठीक है, तो वो क्या है, स्केलेन ट्रायंगल है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साइड 5 है, एक साइड 3 है, एक साइड 8 है। तो इसका मतलब क्या है, तीनों साइड्स इसका अनइक्वल है, तीनों साइड एक दूसरे से इक्वल नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलेन ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, जिसमें दो साइड एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। अगर दो साइड इक्वल है तो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो साइड 3 और 3 है बट एक ही साइड 2 है। तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो है जिसमें तीनों साइड इक्वल है, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ आप देख सकते हो 4 4 4, तीनों जगह 4 है, तो इसीलिए ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो होप ये समझ में आया है। जहाँ पे कोई भी साइड इक्वल ना हो वो स्केलेन, जहाँ पे दोनों दो साइड इक्वल हो वो आइसोसेलेस, और जहाँ पे तीनों साइड इक्वल हो वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वहाँ पे हमने क्या किया था, साइड्स के बेसिस में मेज़र किया था, लेकिन अब हम एंगल के हिसाब से करेंगे कि अगर एंगल डिफरेंट हो या फिर एंगल सेम हो या फिर कैसे, तो उसका नाम क्या है और उसे हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जब कोई सब एंगल जो है वो लेस देन 90 है, 90 से कम है, तो वो क्या है, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल में क्या है आप देख सकते हैं, एक एंगल 45, सॉरी एक एंगल 40, एक एंगल 65, एक एंगल 75, मतलब तीनों एंगल जो है वो क्या है, अलग है, और क्या है, स्पेशली लेस देन 90 है। तो ये क्या हुआ, एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल हुआ। ठीक है, अब वैसे ही राइट ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल वो है जिसमें एक 90 डिग्री है। देखिए एक जो है 90 डिग्री है, और कितना बार क्या होता है कि आपको 90 डिग्री नहीं लिखा हुआ बट एक ऐसा डबल डैश दिया हुआ है जो ऐसे करके, यहाँ पे आप जहाँ पे 90 लिखा हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हो एक ऐसा एंगल बनाया हुआ है। तो वो एंगल जो बनाया हुआ है वो स्पेसिफिकली सिर्फ 90 डिग्री में लगता है, बाकी का एंगल में आप देख सकते हो थोड़ा कर्व्ड रहता है। बट यहाँ पे एक स्क्वायर शेप का जो सिग्निफिकेंस देता है वो 90 डिग्री के लिए है। तो अगर 90 डिग्री ना भी लिखा हो और वैसा ड्राइंग किया गया हो तो वो समझ में आ जाता है कि वो एक राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। और अब है ऑप्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑप्ट्यूस ट्रायंगल क्या है, जिसमें एक एंगल ग्रेटर देन 90 हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक एंगल 120 है, बाकी का दोनों एंगल 25 और 35 है। तो बहुत इजी है, जिसमें सब एंगल लेस देन 90 हो वो एक्यूट, जिसमें एक एंगल 90 हो वो है राइट एंगल, और जिसमें एक एंगल मतलब मोर देन मतलब ग्रेटर देन 90 हो तो वो है ऑप्ट्यूस। तो ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे स्लाइड में। एक स्मॉल डेफिनेशन दिया हुआ है कि हम लोग कैसे ट्रायंगल को समझ सकते हैं। तो ट्रायंगल क्या है, दो एंगल। ठीक है, अगर हमें ट्रायंगल तो हमें पता ही है कि उसमें 3 एंगल्स और 3 साइड्स होते हैं, लेकिन अब हमें ट्रायंगल्स के बहुत सारे प्रॉब्लम सम्स रहते हैं। तो अगर आपके पास दो एंगल आपको पता है, ठीक है, दो एंगल आपको पता है, तो तीसरा एंगल जो है वो निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तीनों सम जो एंगल है, हाँ, उसको 180 के साथ आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू कर सकते हो। तो जैसे अगर आपको यहाँ पे दिया गया 40 50, ठीक है, 40 50, अगर आपने जो थर्ड वाला है एंगल वो आपको पता नहीं है समझ लीजिए, तो उसको अगर आपने x माना तो x प्लस 40 प्लस 50 x प्लस 90 दैट इज इक्वल्स टू 180 आप कर सकते हो। 180 हमेशा रहेगा, चाहे कोई भी हो, राइट एंगल हो, ऑप्ट्यूस हो या फिर एक्यूट हो, तो इक्वल्स टू 180 कर दोगे। तो यहाँ पे ये वाले एंगल के लिए जो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया इसमें क्या होगा, 90 डिग्री।
तो अब अगर आप देखोगे और अगर आप इसको समझोगे तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे है, क्योंकि इसका एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। और ये एक स्केलेन ट्रायंगल भी, हमने क्या पढ़ा था, स्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है कि तीनों साइड्स अलग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एंगल 40 है, एक एंगल 50 है और एक एंगल 90 है, मतलब तीनों एंगल अलग है, तो इसीलिए वो क्या है, स्केलेन ट्रायंगल भी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स के पास जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में एक और ट्रायंगल दिया गया है। यहाँ पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे साइड में दो लाइन दिया गया है। बीच में जो साइड दिया गया है, साइड्स को सिग्निफाई करते टाइम दो डैश दिया गया है, राइट, दो डैश दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 डैश दिया गया है, ये वाला। ठीक है, तो ये डैश क्या सिग्निफाई करता है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी तो नहीं पता चलेगा, बट ये 2 डैश क्या बताता है कि ये जो इसका साइड है या फिर जो इसका एंगल है वो क्या इक्वल है। तो अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ऐसे प्रूव नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे 40 + 70, जो अभी हमने देखा था कि 40 + 70 प्लस इसको अगर आप x मानोगे, ये वाला पॉइंट को अगर आप यहाँ पे x मानोगे तो ये क्या होगा, 40 + 70 + x = 180 डिग्री। उसको आप 180 डिग्री करोगे तो 70 + 40 इज़ 110। 110 को 180 से माइनस करोगे तो 70 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या निकला, 70। अब आप देख सकते हो कि ये एंगल ऑलरेडी 70 है, ये एंगल भी 70 है, मतलब दो एंगल क्या है, सेम है। ठीक है, दो एंगल क्या है यहाँ पे, सेम है। Therefore, two angles have the same measure. Because their angles are congruent, the opposite sides length are also the same. क्योंकि इसका एंगल दोनों का सेम है तो ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका जो साइड्स है, जो ये साइड है, ये क्या है, इक्वल है। इसीलिए क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, देखिए मैं आपको स्लाइड्स दिखाती हूँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था कि एटलीस्ट 2 साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड क्या है, इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में। तो यहाँ पे और एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जब आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम सम्स में ये दो साइड अगर आपको ऐसे डैश दिया गया हो तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये इसका सिग्निफाई करने के लिए काम आता है। अब हम देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो वैसे ही 60 60 120। अब हमने पढ़ा था कि 180 से माइनस करना पड़ेगा, मतलब इक्वल्स टू है। तो समझ लीजिए यहाँ पे हमने x बोला, x + 60 + 60 = 180। तो x + 60 + 60 इज़ 120, तो x + 120 इज इक्वल्स टू 180। तो 120 को आप वहाँ ले जाओगे तो ये -120 हो जाएगा, तो 60। तो तीनों साइड क्या है, तीनों एंगल क्या है, सॉरी 60 डिग्री। तो सिंस ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल, एक दूसरा के साथ इक्वल है, तो ऑल साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो तीनों साइड भी कॉन्ग्रुएंट होगा, इसीलिए वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पे एक और इसको सिग्निफाई करने के लिए, एक जैसे वहाँ पे हमने देखा कि दो लाइन था, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को डिफाइन करने के लिए क्या रहता है, तीनों साइड्स में एक एक लाइन किया गया रहता है। जैसे यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे एक लाइन, तो उससे पता चल जाता है कि ये क्या है, हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब ट्रायंगल का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब हम देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या है, क्वाड्रिलेटरल एक पॉलीगॉन है जिसका 4 साइड्स है, 4 एंगल्स है और 4 वर्टिसेस है। ठीक है, देखिए 4 साइड, मतलब अगर आप किसी भी ड्राइंग देखोगे, किसी भी शेप्स देखोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि जो इसके साइड्स है वो क्या है, 4 है। देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। तो चारों साइड्स क्या है, 4 साइड्स है। एंगल देखोगे आप तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल यहाँ पे, 4 एंगल। और वैसे ही वर्टिसेस, मतलब देखिए एक वर्टिसेस, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, 4 वर्टेक्स। तो सब क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स, 4 वर्टिसेस एंड 4 एंगल्स रहते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल एक सिर्फ नहीं होता, उसमें अलग अलग शेप्स आते हैं। जैसे काइट शेप आप देख सकते हो, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ये जो हमने 6 देखा है, ये सब क्या है, ये सब एक क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अलग अलग
इन 6 में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये 6 में क्या क्या डिफरेंस है अब हम देखेंगे। तो देखिए, जो काइट्स है, जो काइट है, जो फर्स्ट वाला जो ड्राइंग है काइट्स, उसमें क्या है, कोई पैरेलल साइड नहीं है। आप देख सकते हो पैरेलल साइड नहीं है। पैरेलल मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे या फिर साइड में दोनों जगह इक्वल रहता है, तो वो पैरेलल साइड नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे कोई पैरेलल साइड नहीं रहता है, बट वही चार साइड्स, 4 एंगल और 4 वर्टिसेस तो सब में ही रहेगा। बट क्या डिफरेंस है, काइट में पैरेलल लाइन नहीं रहेगा। ट्रेपेजॉइड में क्या रहेगा, आप देख सकते हो कि एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स रहते हैं, पैरेलल साइड रहेंगे। अब देखिए, पैरेलल को दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे एक एरो दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक एरो दिया गया है, तो ये एरो जो है ये क्या सिग्निफाई करता है कि ये एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, दोनों जो लाइन है, ठीक है, दोनों लाइन जो है वो पैरेलली एक दूसरे से जा रहे हैं, तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ट्रेपेजॉइड। अब पैरेललोग्राम में क्या, बस लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पैरेलल, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों पैरेलल नहीं है। दोनों जो ट्रेपेजॉइड में देखिए बाकी एक साइड तो पैरेलल है, बट बाकी का ऑपोजिट साइड वो पैरेलल नहीं है, वो देखिए ऐसे स्लाइंटिंग जा रहा है। लेकिन पैरेललोग्राम में आप देखोगे कि चारों जो साइड है, मतलब दोनों पेयर ऑफ जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। देखिए, ये वाला जो है ये इसके साथ पैरेलल है, और ये वाला डबल एरो जो है वो साइड वाला डबल एरो के साथ पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम में क्या है, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। तो हमें डिफरेंशिएशन पता चल गया यहाँ पे। अब रोम्बस में क्या है, यहाँ पे भी क्या है, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स तो इसमें भी 2 पेयर ही है, लेकिन वो आपका पैरेललोग्राम से कैसे अलग है कि इसमें सब साइड्स क्या है, इक्वल है। यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड इक्वल साइड्स, मतलब जो ये दोनों है, ये एक दूसरे से पैरेलल और ये इक्वल है, एक दूसरे से पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये है फाइन। अब रेक्टेंगल में भी 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइन है, देखो ये और ये और ये। बट यहाँ पे क्या डिफरेंट है कि 4 यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए, मैंने उस टाइम आपको कहा था कि जो ये शेप है ऐसा करके जो एंगल दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है और एक पैरेलल 90 डिग्री है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे 4 राइट एंगल्स है। ठीक है, 2 पेयर ऑफ वो तो देखिए आपका रेक्टेंगल में भी है, रोम्बस में भी है और पैरेललोग्राम में। बट तीनों चारों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे ये राइट एंगल है, और राइट एंगल बस ये शेप दिखाने से ही पता चलेगा, रेंडमली आप नहीं सोच सकते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, अब आते हैं स्क्वायर में। तो स्क्वायर में आप देख सकते हो कि इसमें भी 2 पैरेलल साइड्स है, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, 4 राइट एंगल। ये भी सेम है रेक्टेंगल और स्क्वायर में, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है कि जैसे रेक्टेंगल में आप देख सकते हो लेंथ ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ दोनों साइड का इक्वल रहता है, ब्रेथ दोनों साइड का इक्वल रहता है, राइट। बट स्क्वायर में क्या है, चारों साइड्स, जो चारों साइड है वो चारों साइड एक दूसरे से इक्वल रहते हैं। यहाँ पे 2 साइड्स इक्वल रहते हैं, यहाँ पे चारों साइड्स इक्वल रहते हैं। तो ठीक है, होप आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना हुआ हो और आपको समझ में आ गया हो कि डिफरेंस क्या क्या है एक दूसरा से। ठीक है, तो ये एक जनरली एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जैसे इन दोनों का लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, और इसमें भी वो क्या बोलते हैं आपका पैरेलल लाइंस है, तो ऐसे करके थोड़ा डिफरेंशिएशन, बाकी कुछ नहीं है। तो ठीक है, तो ये सब। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।